अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आज हम एक्सरसाइज 4.3 नाइन्थ क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसको √18 डिवाइडेड बाय √3 एंड √2। ये क्वेश्चन है जी, इसको हमने सॉल्व करना है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जाकर वो वीडियो देखें। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है, उस पर क्लिक करें। उस वीडियो को देखे बगैर आप इस क्वेश्चन जो आगे आ रहे हैं इनको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक पे जाएं आई बटन पे और पहले उस वीडियो को लाजमी देखें। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले आपको दिया गया है √18। √18 रूट के अंदर जो भी वैल्यू दी गई हो उसको आपने क्या करना होता है, फैक्टराइज करना है, यानी कि एलसीएम लेना है। हम 18 का मैं एलसीएम लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे होना है। तो 18 का मैंने एलसीएम लिया है, वो है 233, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 दफ़ा 3 आ रहा है। तो जब भी 2 दफ़ा 3 हो, अगेन पिछली वाले क्वेश्चन में मैंने समझाया है कि जब भी 2 दफ़ा इस तरह सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसको लिख देंगे। इस स्टेप के बाद हमने करना ये होता है कि हमने इनको अलग अलग लिखना है। देखें, अब हम इस 3 की पावर 2 को अंडर रूट से नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये 2 के ऊपर भी है। तो पहले तो हमें इनको अलग अलग रूट पे लिखना है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग रूट पे लिख लिया है। अब हम इसको इजीली यूं काट देते हैं। 2 को हमने अंडर रूट से कैंसिल कर दिया है 3 के ऊपर जो था। तो अब हमारे पास क्या बच चुका है, हमारे पास ये जो 3 है ये रूट से बाहर निकल चुका है। इस 3 को हम 2 से पहले लगा देते हैं। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो √2 से कैंसिल हो जाए तो फिर आपका आंसर जो आ गया वो 3/√3। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। लोग समझते हैं कि यार इसका आंसर ही गलत है क्योंकि आंसर पीछे दिया गया है √3। हमारा आंसर आ रहा है 3/√3। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करें, देखिए मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ये मेरा कैलकुलेटर है, इस पे आप देख सकते हैं। अब देखें, मैं कहता हूँ जी 3 डिवाइडेड बाय √3। देखें 3 डिवाइडेड बाय √3 यानी √3, वो आता है 1.7320। ये हो गया इसका। अब मैं आपको दिखाता हूँ √3 यानी √3 की वैल्यू क्या होती है। अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। √3 की वैल्यू भी वही है जो कि 3/√3 की है, वो भी 1.732 था, ये भी वही आ रही है। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको इस तरह लिखें या आप इसको √3 लिखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 4.39 क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है √21 √9 डिवाइडेड बाय √63। 21 को और 9 को और साथ में 63 तीनों के फैक्टर बना लेने हैं। मैंने इनके तीनों के फैक्टर बना चुका हूँ, 21 के भी, 9 के भी और 63 के भी। अब हम इनको रूट्स के अंदर लिखेंगे, अपने अपने रूट्स के अंदर। हमने सब के फैक्टर अंदर लिख चुके हैं। अब देखें यहाँ पे 3 × 3, ये वाला देखें 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर, और इधर नीचे भी 2 पेयर बन रहे हैं यानी ये 3 का स्क्वायर लिख देंगे। और ये जो 7 × 3 है इसको हम अलग अलग रूट में लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे नीचे एक स्टेप में 2 काम किए। मैंने अलग रूट में भी लगाया और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया क्योंकि 2 दफ़ा 3 था। आपने सिंपल यूं इन दोनों को काट देना है। यहाँ पे 7 काट जाएगा तो आपका आंसर आ गया √3।
सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी मसला है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 4.3 9th क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इस क्वेश्चन में है 243 x की पावर 5 y की पावर 10 एंड 10 की पावर 15 और रूट है 5th रूट। इसको हम कैसे लेके चलेंगे, देखें बाहर आ गया है 5, इसको आपने कैसे लेना है। अगेन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं, अगर नहीं देखी है तो मैं अभी करा रहा हूँ, अभी आपने गौर से सुनना है। इसमें देखें 243 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 243 के फैक्टर बनाने के साथ जो भी बाहर आपको रूट के बाहर नन्ना मुन्ना सा जो भी लिखा होता है, यहाँ पे 5 है, ये आपके पास वो इंफॉर्मेशन है कि आपने फैक्टर कितने कितने के बनाने हैं। यहाँ पे हमें चाहिए है 5 के फैक्टर। अगर 5 फैक्टर बन रहे हैं यानी 243 को हमने फैक्टराइज करना है। अगर ये कोई भी नंबर 5 टाइम बन रहा है तो हम 2 है फर्ज कर लें तो 2 की पावर 5 बनाना है, बाकी जो भी बचेंगे उसको साइड पे करना है। तो मैंने 243 को फैक्टराइज कर लिया। अब मैं इसके सारे जितने भी पेयर्स बन रहे हैं, ऑलरेडी 5 पेयर्स बन रहे हैं, तो मैं इसको 3 की पावर 5 अंदर लिख दूंगा। y की पावर 10 है, यहाँ पे हम y को ब्रेक करेंगे। देखें y की पावर 10 है, किसी भी नंबर जब बेस सेम हो तो हम उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। हम y की 2 दफ़ा इस तरह पावर्स बना सकते हैं और इसी तरह हम z के 3 दफ़ा हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। यहाँ अभी हमने जिस तमाम वैल्यूज़ के ऊपर अलग अलग से रूट लगा लेने हैं ताकि हम इनको काट सकें। डायरेक्टली हम अगर काटेंगे तो हमारा ये स्टेप मिस हो गया तो नंबर काट भी सकते हैं। यहाँ पे हम हर एक के ऊपर अलग अलग से रूट लगा देते हैं। हमने तमाम रूट्स काट लिए हैं। अभी हमने सिर्फ लिखना है कि इसका क्या बच गया हमारे पास। यहाँ पे 3 बच गया है, x y 2 दफ़ा, z 3 दफ़ा। ये अब जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी बेस सेम होती है वो ऐड हो जाते हैं। हमारा आंसर आ गया है 3xy² z की पावर 3। इस क्वेश्चन का दूसरा एक और हल भी है। अगर आपको वो मेथड मुश्किल लग रहा है तो मैं अभी आपको दूसरा मेथड कराने जा रहा हूँ। इसमें आपको ये वाला जो भी नंबर दिया हुआ है इसको आपने 1/, की फॉर्म में बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख देना, यानी कि रूट के बाहर जो भी है उसको 1/5, 5 है तो 1/5 हमने बाहर लगा दिया। अब 243 जो होता है वो हमें पता है कि 3 की पावर 5 होता है। इसको मैं 3 की पावर 5 लिखता हूँ और आगे वाले सारे उसी तरह आ जाएंगे। अब ये जो पावर 1/5 है इसको सब के ऊपर लगा देना है। अब देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 5 2s are 10 होता है और ये 5 3s are 15 आ गया। ये भी एक मेथड है। अगर आपको ये पसंद है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। हमारा आंसर वही आया जो उस मेथड में आया था। वो हमने रेडिकल फॉर्म में सॉल्व किया है, ये हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में सॉल्व किया है। आपको कौन सा मेथड पसंद आया है आप लाजमी कमेंट्स में बताइए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 4 पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको दिया गया है 4/5 √125 और ऊपर आपको 3 दिया गया है। 125 जो होता है वो होता है 5 की पावर 3। हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइज किए बगैर ही लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 4/5 ऐसे ही नीचे आ गए और अब देखें यहाँ पे कटिंग हम रूट को काट सकते हैं क्योंकि बाहर जो है वो भी 3 है और अंदर भी पावर 3 है। पावर जो होती है वो फिर रूट से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ 5 बच गया जो कि 5 जो रह गया ये भी इस नीचे वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया 4। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको अगर हम फैक्टराइज करें, ये सिर्फ 21 है जिसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो इसको हम लिख देंगे 7 × 3। अब एक ही रूट के अंदर दोनों हैं, हम इनको ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स एक जैसे हैं, एक √7 भी 2 है, √3 भी 2 है। सो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही के अंदर लिखें तो ये क्या बन जाता है 7 और 7 एक रूट के अंदर अगर लगा लें तो बेसिकली क्या होगा, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और इसी तरह 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, इनके बीच में साइन कोई ना हो, तो मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये हमारा आ गया आंसर 21। सो पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इसमें आपको दिया गया है √45 - 3√20 + 4√5। इनको सॉल्व करने के लिए अभी मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले हम वो देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब देखें, मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, एक 2x + 5x, एक 3a + 5a। अब देखें अलजबरा में हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी जब भी आपके पास इस तरह की कुछ बन के आ जाए तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आप देखते हैं कि इनका वेरिएबल जो है वो दोनों तरफ सेम है, उनकी पावर्स जो हैं वो और वो वेरिएबल खुद दोनों सेम है, एक ही जैसे हैं। तो आप क्या करते हैं, आप 2 + 5 करते हैं यानी कि 7 और साथ x को ऐसे ही लिख देते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं a वाली जगह पे आऊँ तो इधर भी आपका देखें वेरिएबल वही होता है। तो आप क्या करते हैं, सिंपली इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 5 + 3 8 हो जाएगा और साथ में a उसी तरह लगा देते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं रेडिकल की बात करूं, मैं अब यहाँ पे दो रेडिकल्स लिखता हूँ। अब देखें जैसे हमने 2x + 5x 7x किया है, सेम इसी तरह जैसे हम वहाँ पे वेरिएबल x को देख रहे थे, यहाँ पे a को देख रहे थे, इसी तरह इधर जो है 3√5 + 8√5, इसमें हम अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको हम एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो आप पूरे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। √5 दोनों के साथ है तो हम क्या करेंगे, हम जो बायर वाले हैं इन बायर वालों को हम आपस में ऐड कर देंगे, यानी 3 + 8 क्या हो जाएगा 11, और साथ में √5 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, दैट्स इट। देखें यहाँ पे √5 को हमने बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया है जैसे कि हमने ऊपर x और a को किया था। ठीक है, आप यही समझ लें कि हम अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद, पहले नहीं। सो अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ अगर ये बात समझ में आ गया कि अंडर रूट वैल्यू, मैं एक एग्जांपल और थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हम देखें यहाँ पे मैंने 3√2 + 5√2 लिखा है, दोनों के साथ √2 है तो √2 तो आना ही है। ठीक हो गया, ये तो कंफर्म है। लेकिन जो बायर वाले हैं उनका हमने क्या करना है, बीच में प्लस है तो सम करना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। 3 - 5 या अब आप इस केस में 3 + 5 है 8 हो गया। ठीक है, √2 ऐसे ही आ गया। √2 दोनों के साथ है इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। अगर अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू चेंज होगी तो फिर हमने इस तरह नहीं करना होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर ये चीज़ यहाँ से समझ आ गई, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे। सो सबसे पहले तो आपने अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मुकम्मल तौर पर फैक्टराइज कर लेना है। अगर आपने उसको मुकम्मल तौर पर फैक्टराइज कर लिया तो फिर आपने वही कानून अप्लाई करना है जो अभी मैंने आपको बताया और वो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। सो 45 को हम देखते हैं। अब देखें, अगर आप
अब अगर आपने इस तरह से करना है 45 को तो आप इस तरह से करना है, लेकिन इससे भी आसान तरीका है, वो ये है कि बजाय कि आप इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी रकमें लिखते रहें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्ला ब्ला ब्ला, आप इससे भी आसान तरीका कर सकते हैं। देखें 45 किससे कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, 5 9 आर 45, बिल्कुल। अब देखें मैं लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ऊपर क्या आएगा अंडर रूट, ठीक हो गया। सेम इसी तरह आगे 20 है, 20 किस कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, 5 4 आर 20, ठीक हो गया। अब जो 5 है अंडर रूट 5 है जो 4 के साथ, इसके साथ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 5 कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 है, मीनिंगफुल नहीं है सही, यानी 5 1 आर 5 आ तो गया है, लेकिन इसके कोई मतलब तो नहीं है ना, ये और ज़्यादा ब्रेक तो नहीं हो सकता ना, तो आपने इसको यही लिख देना। जहाँ तक आपका हो गया, अब आपने क्या करना है, आपने जो अलग अलग से ये मल्टीप्लाई किए हैं 5 4 और 5 9, इनके ऊपर अलग अलग से अंडर रूट लगा दें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अंडर रूट 9 जो होता है वो 3 होता है, और इसी तरह अंडर रूट 4 जो है वो 2 होता है, तो मैं इनकी जगह वो लगाऊंगा। अब देखें 5 के ऊपर अंडर रूट है, हम 5 को नहीं छेड़ेंगे, हमने 3 जो आएगा ये 5 के बाहर लिखेंगे। यहाँ पे जो अंडर रूट 4 है उसकी वैल्यू आई है सिर्फ 2 आई है, जो कि बाहर 3 था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 के बाहर कुछ भी नहीं था अंडर रूट के 5 के बाहर, तो इसलिए 3 हमने इसका 3 जो है वो ऐसे ही लिख दिया है। सो अब देखें 3 को 2 से 5 मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से 6 अंडर रूट 5 आ जाएगा, लेकिन पहले मैं ये नीचे उतार लूँ। अब देखें हमारे पास सारे 3 दफ़ा अंडर रूट 5 हर नंबर के साथ आ चुका है, ये मुकम्मल फैक्टराइज हो चुके हैं अंडर रूट 45 3 अंडर रूट 20। अब आपने सिर्फ क्या काम करना है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था वही काम यहाँ पे करना है। हमने अंडर रूट 5 को ऐसे ही समझ लेना है जैसे कि ये कोई एक्स वैल्यू हो। फ़र्ज़ कर ले मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, आपने इस तरह नहीं लिखना है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये वाला काम कर रहा हूँ। अब अलजबरा में अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले तो आप क्या करेंगे, आप जितने भी इसके नंबर्स हैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो कर देंगे और एक्स को साथ ऐसे ही लगाएंगे। वही काम अब इसके साथ करना है। अंडर रूट 5 तो ऐसे ही आना है। रह गई बात इनकी, 3 में से 6 निकालें तो -3 आएगा, -3 में से +4, 4 - 3 यानी 1 रह जाएगा, बाहर 1 रह जाएगा। सो ये आपका आ गया आंसर। अब बाहर जो 1 है ये आप लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये 9th क्लास की तमाम वीडियोस लेके आएगी, पूरा मैथ का जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन तमाम का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा मैं, और इसके साथ हम एंड पे थ्योरम भी करेंगे। सो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एवरी संडे हम एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। अगर आपको कोई वीडियो एडवांस में चाहिए, जल्दी में चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं आपके लिए पहले वो वीडियो लेके आ जाऊंगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ का। इसमें भी आपने फर्स्ट स्टेप क्या है, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उन सबको फैक्टराइज कर लेना है, उनके जो भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है आपने वो लिख लेना है। अब हमने क्या काम करना है, स्टेप 2 ये है कि सबके ऊपर अलग अलग से अंडर रूट लगाना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 12 है आप इसको मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। देखें यहाँ पे 12 है, 12 यहाँ पे भी हमने तोड़ा है, इसका यही पेड़ हम वहाँ पे लगा देते हैं। सो अब हमने तकरीबन फैक्टराइज कर लिया है। हम अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सब के ऊपर अलग अलग से अंडर रूट लगाना है।
सो हमने सब के ऊपर अलग अलग से अंडर रूट लगा लिया है। अभी जिसका अंडर रूट एग्जिस्ट करता है, यानी कि जिसका आप अंडर रूट कैलकुलेटर से लें बग़ैर डेसिमल पॉइंट के नंबर आए तो उसको आपने लिख देना है। जिसका डेसिमल पॉइंट आ रहा है यानी 2.3 समथिंग एल्स इस तरह से पॉइंट बीच में आ रहा है तो आपने उसको अंडर रूट के अंदर ही रहने देना है। सो 4 अंडर रूट 3 है और फिर अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का अंडर रूट होता है 2। इसी तरह यहाँ पे 3 अंडर रूट 9 होता है 3 और यहाँ पे अंडर रूट 25 होता है 5 और इधर भी आ जाएगा 5, इधर भी आ जाएगा 2। सो वो मैं लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ क्या करना है आगे। सो मैंने तमाम के अंडर रूट ले लिए हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है। अंडर रूट 4 जो है, अंडर रूट 4 होता है 2, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। याद रहे कि जो अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो जो बाहर नंबर कोई भी मौजूद हो, जिस इस केस में 4 है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, अब मैंने नेक्स्ट क्या किया है, अंडर रूट 9 जो है उसकी वैल्यू 3 लगा दी है। अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 और यहाँ पे भी अंडर रूट 25 5 और 4 जो है उसका यहाँ पे आ गया है 2। अब हमने करना क्या है, जो भी बाहर मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। 4 2s are 8, 5 3s are 15, 3 5s are 15, 5 2s are 10 सॉरी। सो ये मैं सारे लगा के फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने इन सब के जो भी बाहर मल्टीप्लाई हो सकते थे नंबर वो मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर रह गए हैं, वो मैं लिखता हूँ। तो अब इसको इसी तरह सॉल्व करना है जैसे कि आपको x वाली टर्म्स में कोई वैल्यूज़ दी गई हो, कोई इक्वेशन। जैसे आप अगर इस अंडर रूट 3 को अगर आप इसको x कह लें, अंडर रूट 3 को अगर आप x कह लें तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 10x। तो जब भी इस तरह सेम वेरिएबल के 2 नंबर हों तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, साथ में x इसी तरह लगा देते हैं। तो 8 प्लस 10 18x आ जाएगा। x आपका क्या है अंडर रूट 3, तो आप अंडर रूट 3 को ऐसे ही रखेंगे, अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये दोनों के साथ है। और 8 प्लस 10 आता है 18, यानी बाहर वाले नंबर्स ऐड हो गए हैं और अंडर रूट 3 वहीं का वहीं है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल 9th क्लास मैथ की वीडियोस लेके आएगा और साथ में एंड पे थ्योरम भी कराऊंगा मैं आपको। सो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 ब्रैकेट में 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पे ये ऐड हो सकते हैं। अंडर रूट 3 दोनों के साथ है। अंडर रूट 3 को आप अगर x कहें तो ये सेम वही चीज़ बन गई। अंडर रूट 3 दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट 3 हैं तो हम इनको सिंपल बाहर वाले जो हैं 3 और 2 जो हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, अंडर रूट 3 ऐसे ही लग जाएगा। सो 2 प्लस 3 होता है 5 और अंडर रूट 3 साथ में ऐसे ही आ गया। और जो बाहर अगर कोई नंबर हो वो अगर किसी रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसमें क्या होता है, उसके बाहर अगर कोई भी नंबर है मल्टीप्लाई 3 5 से होगा, अंडर रूट 3 ऐसे ही आएगा। 3 को आपने अंदर नहीं लेके जाना है, अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। सिर्फ आपने इसको बाहर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5s are 15 अंडर रूट 3, ये आपका आ गया आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है जिसमें जैसे उसमें अंडर रूट 3 था, यहाँ पे अंडर रूट 5 है। तो दोनों के साथ अंडर रूट 5 है तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर्स जो हैं इनको बीच में साइन माइनस का है तो हम क्या करेंगे,
हम दोनों को माइनस करेंगे, यानी 6 में से 3 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और साथ में √5 को ऐसे ही लगा देना है, और इसके साथ ब्रैकेट के बाहर जो है वो 2 है, उसको ऐसे ही लिख देना है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में 2 जो है ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ नहीं करना है क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। सो 2 सिर्फ बाहर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, जो कि आएगा 6√5। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट्स में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक कीजिए और इसको साथ साथ शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ, ताकि सबका भला हो सके। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अभी हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, इसमें आपको सिंप्लीफाई करने का बोला गया है, यानी 3 + √3 और 3 - √3 को आपने सिंप्लीफाई में करके लिखना है। तो आपको इसमें जो भी फार्मूलाज मैंने पढ़ाए हैं अभी तक वो सारे इस्तेमाल होंगे, जो कि आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं। जैसे a + b a - b इक्वल होता है a² - b², और इसके साथ आगे भी ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ होगा। और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें a + b² यूज़ होगा। सो इसको आपने लाजमी देखना है, ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखें, आपको a की जगह आपको दिया गया है 3, यानी आपकी a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है आपकी √3, यहाँ a आपका वही 3 और b आपका है √3। सो a + b a - b, तो इसको हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूला क्लोज करना है, यानी a का स्क्वायर यानी इसमें 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब हमने फार्मूला क्लोज कर लिया है। अभी आपने सिर्फ ये कटिंग हो रही है, 2 √ से कैंसिल हो गया और आपका क्या बच गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ से हमारा 3 बच गया था। 9 में से 3 निकालें तो हमारा आंसर आ जाता है 6। ये आ गया आपका आंसर। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है √5 + √3 होल का स्क्वायर। ओके, इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट्स में बताइए। इस क्वेश्चन में a + b² यूज़ होगा। a + b² क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन में आ रहा है, इसको आप देखिए और यही फार्मूला अप्लाई होना है। ओके, सो मैं इस पे वो फार्मूला अप्लाई करता हूँ। a आपका है √5, b आपका है √3। यहाँ पे आपका a √5 है, b आपका है √3। इसको आपने क्या करना है, फार्मूले को ओपन करना है। a + b² को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab। सो तो हमने फार्मूला ओपन कर लिया है। अभी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। और ये जब दोनों स्क्वायर रूट आपस में इस तरह हो तो इनको हम एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी कि हम इनके ऊपर एक ही रूट लगाएंगे। एक ही रूट के अंदर हम 5 3 are 15 कर देंगे। ओके, और ये जो 5 और 3 है ये आपस में ऐड हो जाएंगे। सो इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन यहीं तक है, ये आपका आ गया आंसर। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं आपने। अब मैं बहुत से स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि ये 8 और 2 आपस में प्लस कर देते हैं। भाई ये वाली वैल्यू पूरी एक ही है, ठीक है। 2 √15 एक ही वैल्यू है, इसको आप कभी इसके साथ नहीं ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ भी √15 होता तो फिर आप इनके बाहर वाले नंबर्स को ऐड कर सकते थे, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहीं तक है, इसको आपने यहाँ पे छोड़ देना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 4.3 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में है a + b a - b, इसको आपने जस्ट क्लोज करना है। a आपका √5 है, b आपका √3 है, इसको आप क्लोज करेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने इसका फार्मूला क्लोज कर दिया है। अभी कटिंग कर देते हैं, √रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका बच जाएगा 5 - 3 जो कि आता है 2। ये आपका आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अभी हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है √2 + 1 / √3 मल्टीप्लाई बाय √2 - 1 / √3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिर से वही फार्मूला a² - b² याद होना चाहिए। आपने जस्ट फार्मूले को क्लोज करना है, आपको ओपन फॉर्म में दिया गया है। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो मैंने फार्मूला को क्लोज कर चुका हूँ मैं। तो ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल, ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो आपका आ जाएगा 2 - 1/3 आ जाएगा, सॉरी। तो अब हमने क्या करना है, देखें जब भी दो नंबर्स इस तरह से आ जाएं जो कि डिवाइड में एक नंबर हो और दूसरा ऐसे ही हो, इसके नीचे भी 1 तो होता ही है। हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखें यहाँ पे 3 बड़ा है तो 3 एलसीएम आ जाएगा। और इसको जो है ना 3 देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 3 डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 आ गया, और माइनस ये 3 3 से कैंसिल हो गया, और 3 1 यहाँ पे 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 1 1 होता है। ये आपका आ जाएगा, 6 में से 1 निकालें तो 5/3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इसमें आपको फार्मूलाज ही क्लोज करने हैं। कितने मज़े की बात है, जस्ट फार्मूला क्लोज करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ये एक फार्मूला बन रहा है a + b √x एक a है आपका, √y आपका b है, a + b a - b क्लोज करेंगे, a² - b² यानी √x का होल स्क्वायर माइनस √y का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज़ किया, ये आपने लाजमी लगानी है। अगर आपने ये ब्रैकेट ना लगाई तो आपका क्वेश्चन गलत कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ √y² x + y से और इस x² + y² से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, x² माइनस हो रहा होगा इन सारी टर्म से। तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अब देखें जो कटिंग हो रही है कर दें, यहाँ पे स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया है, x - y। अब मैंने ऊपर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो है ये पूरा ये सिर्फ ये बन के आ गया, यानी कि ये यहाँ ये पूरा फार्मूला क्लोज हो गया इधर, ठीक है। ये हमने ऐसे ही उतार लिए हैं, ये वाले ऐसे ही नीचे उतार लिए हैं। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्लोज करके यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा x² - y²। फार्मूला क्लोज करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने ये फार्मूला क्लोज किया है, x - y x + y इक्वल होता है x² - y² के। तो फिर ये फार्मूला बन गया x² - y², x² + y², जो कि इक्वल होगा x² का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपका x² है। ये क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर, और माइनस आएगा उसके बाद, और इसका y² का स्क्वायर। ये लाजमी आपने याद रखना है, आपने सिंपल नहीं करना। अब आपका a जो है वो x² है, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका x⁴ माइनस y⁴। ये आपका आ गया आंसर। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा हो, तो लाजमी कमेंट्स में पूछिए। मैं आपको ये जो मैंने वर्कशीट है मेरी, मैंने जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आपको मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको ये सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। ये नोट्स आपको एज इट इज़ मेरे लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। आपने जस्ट PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है और उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।